हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन। इंट्रोडक्शन। वाटर इज़ द इनकम्पेरेबल गिफ्ट ऑफ नेचर। जल प्रकृति की अनुपम देन है विच प्रोवाइड मोबिलिटी टू ऑल द एक्टिविटीज़ ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर जितनी भी गतिविधियाँ होती है उसको गति प्रदान करता है ये जल। वाटर constitutes 71% and land constitutes 29% द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ पर कितने एरिया पर पानी है? 71% पर, और 29% एरिया पर अर्थ सरफेस है। 97% ऑफ दिस वाटर एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्टी वाटर इन द ओशन। 97% जो पानी है समुद्र में खारे पानी के रूप में है, और 3% ही यूजेबल है, यानी 3% ही यूजेबल है जो मीठे पानी के रूप में है। 69% of this water remains in ice form and 30% in the form of underground water। 69% जो पानी है किस रूप में है? पहाड़ों पर बर्फ़ के रूप में, और 30% पानी अंडरग्राउंड वाटर के रूप में है। जो 1% है वो यूज़ किया जाता है मानव के द्वारा, जो नदियों झीलों के द्वारा है, meant for drinking, irrigation और economic activities। The availabilities of total usable water India in भारत में कितना यूजेबल वाटर उपलब्ध है? 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर, जिसमें से कितना यूज़ हो रहा है? आउट ऑफ विच ओनली 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर इज़ यूज। और 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर में से मानव के द्वारा कितना यूज़ किया जा रहा है? 690 बिलियन क्यूबिक मीटर इज़ अ पार्ट ऑफ सरफेस वाटर, और 433 मिलियन क्यूबिक वाटर कहाँ से प्राप्त कर रहा है वो मानव? ग्राउंड वाटर। द टोटल नीड ऑफ वाटर इन इंडिया इन द ईयर 2000 तक जो मानव की पानी की आवश्यकता कितनी थी इसको? 634 मिलियन क्यूबिक मीटर, जो बढ़कर 2025 तक कितनी हो जाएगी? 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर बाय द ईयर 2025, यानी कितनी हो जाएगी? 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर। द प्रॉपर मैनेजमेंट and conservation of water has become essential due to the effect on the water resources because of the rapid growth in population and global warming। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण वाटर रिसोर्सेज पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है उस इफ़ेक्ट को कम करने के लिए क्या प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट और कंजर्वेशन किया जाना चाहिए। तो वो किसके द्वारा किया जा रहा है? गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये आपको टेबल टाइप में बनाया गया है, फिगर बनाया गया है, कितना वाटर है, कितना फ्रेश वाटर है, कितना ओशंस वाटर है। 97% है ओशंस में, और 3% फ्रेश वाटर है, और 97% खारे पानी के रूप में। ये बाकी मैंने अभी आपको बताया था। आइस कैप ग्लेशियर के रूप में, ग्राउंड वाटर, लेक्स, वाटर विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिवर्स, वाटर वेपर्स, सॉइल मॉइस्चर्स, accessible surface fresh water, accessible surface fresh water 1 पर। ये आपको ऐसे समझाने के लिए है। अब है वाटर मैनेजमेंट। द मेजर पोर्शन ऑफ द रेन वाटर गोज वेस्ट इनटू द सी बाय द मीडियम ऑफ रिवर्स। वर्षा के द्वारा जो जल हमें प्राप्त होता है वो अधिकतर कहाँ चला जाता है? समुद्र में व्यर्थ चला जाता है, नदियों के अपने साथ बहा कर ले जाती है। द प्रॉपर utilizations of this water is essential in order to meet the needs of the growing populations, and its management is essential in order to tackle the consequences of famine and drought resulting from the uncertainty of the monsoon। जो ये व्यर्थ पानी चला जा रहा है उसका प्रॉपर यूज़ किस लिए किया जाना चाहिए? ताकि जो तीव्र गति से जो हमारी जनसंख्या बढ़ी उसकी मांगों की पूर्ति हो सके, इसके साथ साथ फेमैन, अकाल और सूखे की प्रॉब्लम्स दूर हो सके। क्योंकि कई बार हमारे यहाँ मानसून प्रॉपर नहीं आता है तो रेगुलर नहीं होता है, उसके कारण फेमैन और ड्राफ्ट की समस्या होती है। इस समस्या को भी दूर किया जा सकता है वाटर मैनेजमेंट के द्वारा। सेवरल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट launched after independence by the means of 5-year plan which resulted in solving the problem of flood and drought and supported electricity, drinking water supply, irrigation, fisheries and environmental management।
बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए गवर्नमेंट के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। किसमें? 5 ईयर प्लान में, पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई है ना, उसमें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे। और कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? फ्लड, ड्राफ्ट की, बिजली बनाने के लिए, सपोर्टेड इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए, इरिगेशंस के लिए, फिशरी के लिए और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को क्या कहा? द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, भारत के आधुनिक भारत के मंदिर कहा है इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को। इन इंडिया दिस प्रोजेक्ट्स आर रन बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत में ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं किसके द्वारा चल रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। The executions of important projects such as Bhakra Nangal, Rihan, Damodar, Hirakud, Kosi, Tehri is being done by the central government। ये सारे जो प्रोजेक्ट हमने पढ़े ये किसके द्वारा चलाए गए? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जो अब हम पढ़ेंगे ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। चंबल प्रोजेक्ट इन राजस्थान, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। कुछ योजना ऐसी है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जो 2 स्टेट के द्वारा चलाया जा रहा है, जैसे तुंगभद्रा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के द्वारा। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट गुजरात, एमपी और राजस्थान, इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षीस फरक्का प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल के द्वारा चलाया जा रहा है। माही प्रोजेक्ट गुजरात और राजस्थान के द्वारा। गंडक प्रोजेक्ट बिहार एंड यूपी के द्वारा। मचकुंडा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के द्वारा। एक्सेट्रा आर बीइंग डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये सारे प्रोजेक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इट इज़ द बिगेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री। ये भारत का बड़ा और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कब स्टार्ट हुआ था? 1948 में। कंप्लीटेड कब हुआ? 1963 में। एंड इट्स एस्टेब्लिश्ड नियर बिलासपुर। और ये कहाँ बनाया गया? हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में। किस नदी पर? रिवर सतलज इन हिमाचल प्रदेश। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द मिड पार्ट्स ऑफ सतलज एंड यमुना डेवलप्ड इकोनॉमिकली थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। इसका मेन उद्देश्य था कि जो सतलज और यमुना नदी के मध्य जो भी भाग है वो आर्थिक रूप से इसका विकास हो। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रिसिटी बढ़े, वहाँ इरिगेशन बढ़े, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई बढ़े। अंडर दिस प्रोजेक्ट 2 डैम्स हैव बीन बिल्ट इन अम्बाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। इस प्रोजेक्ट के तहत 2 बांध बनाए गए अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब। फर्स्ट हैज़ बीन बिल्ट 13 किलोमीटर डाउनवर्ड्स फ्रॉम द भाखड़ा डैम। पहला जो भाखड़ा डैम से 13 किलोमीटर नीचे की तरफ बनाया गया है। इसका मेन पर्पज़ क्या था? इट मेन पर्पज़ इज टू स्टोर द सरप्लस वाटर ऑफ भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम का जो सरप्लस वाटर है वो यहाँ आके जमा हो सके। नांगल में वहाँ बनाया गया था ये डैम। भाखड़ा, सरहिंद, नांगल, बिस्द्वाप, नरवाना कैनाल, ये मतलब यहाँ पर नहरें निकाली गई। हैव बीन डेरिवेड फ्रॉम दिस डैम। 1 पावर हाउस कहाँ बना? नांगल में। और दूसरा कहाँ बना? एट कोटला एंड गंगवाल। एक तो बना नांगल में और 2 कहाँ बने? कोटला और गंगवाल में। इस भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज समथिंग ट्रीमेंडियस, समथिंग स्टुपेंडियस, समथिंग विच शेक्स you up when you see it. Bhakra, the new temple of resurgent India, is the symbol of India progress. जवाहरलाल नेहरू। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट में कुछ आश्चर्यजनक है, कुछ विस्मयकारिक है, कुछ ऐसा है जिसके देखकर आपके दिल में हिलोरें उठती है। और भाखड़ा पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर है। ये भारत की प्रगति का प्रतीक है। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अगले प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे।